कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी, मजीद एक लाश निकाल ली गई। जांबाक अफराद की तादाद 30 हो गई। 85 अफराद बदस्तूर लापता। 26 लाशों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। 52 मुतासरा खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल। इमारत का 40% हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ऑफिसर जफर खान के मुताबिक बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। इमारत के अक़बी हिस्से में सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। जब हम आए तो नीचे जो है वो तमाम गेट्स पे ताला था, छत के गेट पे ताला था और जो 1 से 2 गेट उनके थे बस वही खुले हुए थे। और जो पार्किंग वाले रोड जहाँ से हमको आना था रिम्पा वाले साइड से जो उनका रैम्प था, वहाँ पे आग होने की वजह से जो लोग वहाँ से आना चाह रहे थे वो धुएँ और आग की वजह से वहाँ रुक गए, क्योंकि वो आ नहीं सकते थे। उनकी वहाँ आग बहुत ज़्यादा आ चुकी थी रैम्प पे और स्मोक बहुत ज़्यादा हो चुका है। फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड से हमें क्लियर एंट्री का रास्ता मिल जाए। जहाँ से गिरा हुआ स्ट्रक्चर है वहाँ से इंशाल्लाह हम सर्चिंग अमल दोबारा रिज्यूम कर देंगे। एक भी मिसिंग पर्सन हमने पीछे नहीं छोड़ना। जब तक एक बंदा भी हमने पीछे होगा हम इतनी जल्दी डेमोलिशन की तरफ नहीं जाएंगे। डेफिनेटली बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो SBC ने हमें रिपोर्ट दी है, एक हिस्सा छोड़ के बाकी कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो हाईली फ्रेजाइल है, किसी भी टाइम गिर सकता है। तो जब तक हम सारे बंदों को तलाश नहीं कर दे तब तक हम इंशाल्लाह इस बिल्डिंग को हमने नहीं सोचा कभी गिराएंगे। ताने गुल प्लाजा आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। DC साउथ ने वाज़ेह कर दिया। जावेद नबी खोसो ने कहा कि किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं की जा रही है, क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों का मसला है। 39 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है, मगर बिल्डिंग के कुछ ऐसे हैं जहां हम नहीं पहुंच सके हैं। इमारत के अंदर अभी भी धुआं और गर्माइश है। तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के बाद SBCA ने रंपा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रंपा प्लाजा के सुतून मुतासिर हुए। प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। प्लाजा में बगैर इजाजत किसी भी सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी को माँ का इंतजार, कोई अपने वालिद के लिए बेकरार, किसी को बेटे की खबर दरकार। मुतासरीन को बस किसी मौजज़े का है इंतजार। वक्त के साथ साथ गुल प्लाजा की मुतासरीन के हौसले टूटने लगे। कई खानदान अब भी इमारत के बाहर मौजूद। मुतासरीन ने कहा कि 4 रोज हो गए, अब तो हमारे घर वालों की लाशें निकाल कर दें। सऊदी अरब, अमरीका और चीन का साना है गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब ने मुतासरा खानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार हमदर्दी किया। अमरीकी कौंसल खाने ने कहा कि अमरीका जांबाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। रेस्क्यू और फायर फाइटर एहलकारों की जुर्रत को खराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी कौंसलेट जनरल की भी गुल प्लाजा हादसे में जांबाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे, स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर और सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डिवोस में वर्ल्ड फोरम के मौके पर मुलाकातें। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासातो कांदा से मुलाकात में पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की पर तबादला ख्याल। ADB सदर का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और बढ़ते मार्केट एतमाद पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ज़ाना की मेंजीज एविएशन के चेयरमैन हसन अलहोरी से भी मुलाकात। एविएशन के शोबे में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की खिदमत बेहतर बनाने पर गुफ्तगू हुई। पार्लियामेंट से ही मुल्क की बेहतरी के लिए रास्ता निकल सकता है। मिसा के जमहूरियत में मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। जो इलेक्शंस हो चुके उनको बदला नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर बैठें तो आने वाले इलेक्शन पर बात हो सकती है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि 18वीं तरमीम में सिर्फ NFC का मसला है। NFC का मामला काफ़ी पेचीदा है, इसका हल निकालना चाहिए। इस्लामाबाद में गधों के गोश्त खिलाने के मामले पार्लियामेंट हाउस जा पहुंचे।
रुकन कौमी असम्बली शाजिया सोबिया ने वक्फा सवालात में सवाल किया कि बताया जाए कि इस्लामाबाद में गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है, इस मामले को कौन देखेगा। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने जवाब दिया कि सिर्फ गधे का गोश्त नहीं, मुर्दा मुर्गियां और मुर्दा जानवरों का गोश्त भी खिलाया जाता है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी मामले को चेक और मॉनिटर करता है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का कोई लेन देन नहीं। वफाकी वजीर ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद अगर सब अच्छा है तो क्या कल जो कराची में आग लगी वो भी बहुत अच्छा काम हो गया। 18वीं तरमीम के हवाले से बात करें तो फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 796 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,89,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर। सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक तोला सोना मुल्क की तारीख में पहली बार 5 लाख रुपए से भी तजावुज कर गया। एक तोला सोना 5,06,362 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ईरान ने कातिलाना हमले की कोशिश की तो रोए जमीन से मिटा देंगे। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रंप का कहना था कि तेहरान के रहनुमाओं की जानिब से उनके कत्ल की धमकियों का जवाब पूरी रियासत को उड़ा देने की सूरत में दिया जाएगा। इस हवाले से मैंने सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। पाक भारत जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दोनों मुल्कों में जंग रुकवाना मेरी बड़ी कामयाबी है। मैंने जंगे नोबेल इनाम के लिए नहीं रुकवाई थी। मैं अब भी रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूँ। हमने ईरान की जोहरी सलाहियत खत्म की। मजीद कहा कि गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। यूएई के बाद बहरीन ने भी गजा अम बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली है। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ने गजा अम बोर्ड में शमूलियत की दावत दी, जिसे शाह बहरीन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने कबूल कर लिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मुमलिकत बहरीन का ये फैसला गजा के लिए सदर ट्रंप के 20 नुकाती अम मनसूबे पर अमल दरामद की हिमायत के अज़्म की अक्कासी करता है। कनाडा ने ग्रीनलैंड से मुताल्लिक मुमकिन अमरीकी टैरिफ की मुखालिफत कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कनाडा के हवाले से कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। आलमी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। दुनिया ताकतवर ममालिक के दरमियान मुकाबले के नए दौर में दाखिल हो चुकी है। मुआशी इंज़िमाम को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होंगे तो फैसलों की जद में होंगे। मशरक़ी वस्ती में अमरीकी फौज की नकलो हमल में पेशरफ्त। अमरीका ने F-15E जंगी तैयारे मशरक़ी वस्ती में एक अड्डे पर पहुंचा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में अमरीकी सेंटकॉम का कहना था कि F-15E का एक स्क्वाड्रन 18 जनवरी को मशरक़ी वस्ती के एक अड्डे पर पहुंचा दिया गया। F-15 स्क्वाड्रन जंगी तैयारी और खत्ते में सहकाम को फरोग़ देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मसाइल के हल का जायजा और इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला ने वक्त को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। बोले कि हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। उलमा कराम की पाकिस्तान के लिए खिदमात काबिल सताइश है। हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा तामीर करने का दावा। वफाक की वसीर सनअत और पैदावार ने तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में पेश कर दिया। राना तनवीर ने कहा कि हुकूमत ने 700 एकड़ रकबा स्टील मिल्स की बहाली के लिए हासिल करने का फैसला किया है। सरमायाकारों से बातचीत जारी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स और रूसी कंपनी के दरमियान 2 प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत हुए। खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान को सेनेट की कायमा कमेटी से निकाल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों से मुतालिक एजेंडा भी मुलतवी। सैफुल्लाह बड़ो की ज़ेर सरबराही सेनेट की कायमा कमेटी इक़्तिसादी उमूर का जायजा इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज देना बंद करें, ये करप्शन छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने फॉरेन फंडिंग को पता नहीं मिठाई समझ रखा है।
सोशल मीडिया पर तो ये तेज बनते हैं, केपी में जो कुछ हो रहा है वो तो देखें। ग्रेड 20 से कम के अफसरान की शिरकत पर चेयरमैन कमेटी बरहम, कहा ये कोई तरीका है, छोटे छोटे अफसरान को यहाँ भेज देते हैं। अरे वाह, केपी में इतनी तरक्की हमें तो पता ही नहीं चला, माशाल्लाह। देखें, गटर की ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीरें जारी हो गईं। वजीर इत्तलात पंजाब असफा बुखारी की वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी पर तनकीद, कहा खौमखा तनकीद की जाती है कि सोहेल आफरीदी काम नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला, लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने की उसूली मंजूरी। बसंत के फौरी बाद लाहौर की इंतजामी रीस्ट्रक्चरिंग शुरू करने का फैसला कर लिया। मरीम नवाज कहती हैं, लाहौर की तकसीम से डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और म्यूनिसिपल निज़ाम अलग होगा। नए इंतजामी सेटअप से सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस बेहतर बनाने का हदफ। ट्रैफिक तजावुजात और बल्दियाती मसाइल के हल के लिए नई इंतजामी तकसीम नागुज़ीर करार। वज़ीर आला सिंध का NICBD का कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। मुफ्त दिल के इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त न करने का ऐलान। NICBD के ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब ग्रांट ऑन एड की मंजूरी। इजलास में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की फौरी तकर्रुरी की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि COO CFO की तकर्रुरी ओपन मार्केट मसाबकती अमल के तहत होगी। कराची होशियार, शहर में कल गरज चमक के साथ बादल बरसने को हैं तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा मुतवक्के है, शदीद सर्द लहर का कोई इम्कान नहीं। वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का मामला, PCB बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया। बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए ICC को खत लिख दिया। ICC ने मामले पर आज बोर्ड मीटिंग तलब कर ली है। बांग्लादेश के भारत न जाने के मामले पर बात होगी। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात के बाइस भारत न जाने का फैसला किया है।